नमस्कार। 25 नवंबर का दिन निफ्टी के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल दिन होने वाला है। आज मार्केट में जो हुआ है ना, वो सिर्फ एक गिरावट नहीं थी, ये एक जंग का ऐलान है। और जंग का मैदान वो है 26,000 का अहम लेवल। तो फैसला क्या है? सीधा और साफ। 26,000 टूट चुका है। जी हाँ, वो साइकोलॉजिकल लेवल गया। निफ्टी आज 108 पॉइंट्स नीचे 25,960 पर क्लोज हुआ है। ये कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं, ये एक निर्णायक ब्रेकडाउन है। और ये गिरावट आई क्यों? इसके पीछे है एक इंस्टीट्यूशनल वॉर। एक तरफ है एफआईआईज, जिन्होंने आज, सुनिए, 4,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली की है। दूसरी तरफ हमारे डीआईआईज ने भी पूरी ताकत से जवाब दिया और मार्केट को बचाने के लिए 4,300 करोड़ से ज्यादा की खरीदारी कर डाली। तो अब सबसे बड़ा सवाल, मंगलवार को इस जंग में जीतेगा कौन? क्या एफआईआईज के बेयर्स मार्केट को और नीचे खींच ले जाएंगे या फिर डीआईआईज के बुल्स इस लेवल को बचा पाएंगे? इसका जवाब अटकलों में नहीं, डेटा में है। और देखिए, हम वो एकमात्र चैनल हैं जो इस इंस्टीट्यूशनल वॉर को सिर्फ ओपिनियन से नहीं बल्कि डेटा के साथ डिकोड कर रहे हैं। अगर आप इस एक्सपायरी में सही साइड पे रहना चाहते हैं तो डेटा ड्रिवन एज के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए। चलिए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं और उस डेटा को डिकोड करते हैं जो इस पूरे एक्शन के पीछे है। ये नंबर्स देखिए, एफआईआईज की 4,071 करोड़ की बिकवाली, यही है आज की गिरावट की असली वजह। लेकिन डीआईआईज की ये 4,373 करोड़ की मैसिव बाइंग ही वो वजह है जिससे मार्केट पूरी तरह क्रैश नहीं हुआ। इसी टकराव के कारण मार्केट में जबरदस्त वॉलेटिलिटी है। अब आते हैं डेरिवेटिव्स डेटा पर। पुट कॉल रेशियो गिरकर 0.65 पर आ गया है। आसान भाषा में ये एक एक्सट्रीमली बेरिश सिग्नल है। इसका मतलब है कि ट्रेडर्स जोर शोर से मंदी पर दाव लगा रहे हैं। और जो 26,000 का लेवल पहले एक सपोर्ट था, वो अब एक बहुत बड़ी सप्लाई वॉल बन चुका है। मतलब 26,000 पर 184 लाख से भी ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं जो निफ्टी को ऊपर जाने से रोकने के लिए एक दीवार की तरह काम करेंगे। तो डेटा तो क्लियर कट बेरिश है। चलिए अब चार्ट्स पर देखते हैं कि प्राइस एक्शन हमें क्या कहानी बता रहा है। बड़ी पिक्चर से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट पर लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो अभी भी ऊपर की तरफ है, कोई शक नहीं। लेकिन 26,250 के आसपास मोमेंटम अटकता हुआ साफ दिख रहा है। अब आते हैं डेली चार्ट पर। यहाँ कहानी बदल जाती है। ये जो बड़ी सी लाल कैंडल बनी है ना, ये एक स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन को कंफर्म कर रही है। मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेंड अब ऑफिशियली बेरिश हो चुका है। और थोड़ा जूम इन करते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। यहाँ तो सेलर्स पूरी तरह से कंट्रोल में हैं। 26,000 के नीचे धकेल दिया है मार्केट को। शॉर्ट टर्म में कंट्रोल पूरी तरह से बेयर्स के हाथ में है। और एकदम माइक्रो लेवल पर 15 मिनट का चार्ट तो चीख चीख कर कह रहा है कि मोमेंटम पूरी तरह से बेरिश है। प्राइस बस नीचे की तरफ बह रहा है, जो दिखाता है कि सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा है। और ऊपर से इंडिया विक्स, जिसे हम डर का मीटर भी कहते हैं, बढ़कर 13.24 पर आ गया है। इसका मतलब है कि बाजार में डर बढ़ रहा है और हमें कल के सेशन में बड़े और तेज मूव्स के लिए तैयार रहना चाहिए। तो सारे सबूतों को देखने के बाद अब सबसे जरूरी सवाल, इस वॉर जोन में ट्रेड कैसे करें? ये रहा हमारा एक्शन प्लान। कल के लिए हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट लेवल, हमारा पिवट पॉइंट है 26,005। ये समझ लीजिए कि ये बुल्स और बेयर्स के बीच की डिवाइडिंग लाइन है। हमारे पास कल के लिए 3 पॉसिबल गेम प्लान्स हैं। पहला है हमारा प्राइमरी बेरिश सेटअप, दूसरा है एक लो प्रोबेबिलिटी बुलिश सेटअप और तीसरा है नो ट्रेड जोन। हमारा प्राइमरी और सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बेरिश ही है। अगर 15 मिनट की कैंडल 25,867 के नीचे क्लोज देती है तो 25,860 पर एक शॉर्ट एंट्री बनती है। पहला टारगेट 25,774 और दूसरा 25,636 होगा और स्टॉप लॉस रहेगा 26,005। अब बात करते हैं बुलिश सिनेरियो की, जिसकी संभावना कम है। हम लॉन्ग तभी जाएंगे जब मार्केट जबरदस्त स्ट्रेंथ दिखाते हुए 26,098 के लेवल को वापस जीत ले। तब हमारी एंट्री 26,100 पर, टारगेट 26,236 और स्टॉप लॉस 26,000 का होगा। और तीसरा सिनेरियो चॉप जोन। अगर प्राइस 25,867 और 26,098 के बीच में ही घूमता रहता है तो ये एक नो ट्रेड जोन है।
यहाँ FIIs और DIIs की लड़ाई में मार्केट डायरेक्शनलेस हो सकता है और ये सिर्फ आपका प्रीमियम खाएगा। तो सबसे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या है? दूर रहिए। और ये है आपकी फाइनल चीट शीट। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हर सिनेरियो के लिए सारे ज़रूरी लेवल्स एक ही जगह पर है। ये हमारे पूरे एनालिसिस का निचोड़ है। तो अंत में हमारा डेटा ड्रिवन फैसला क्या है? बुल्स या बेयर्स? बाजार किस तरफ जाएगा? हमारा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि 26,005 के नीचे हमारा व्यू क्लियरली बेरिश है। हाँ, ये सच है कि PCR ओवरसोल्ड है, जो एक बाउंस का संकेत दे सकता है। लेकिन FIIs की जो जबरदस्त बिकवाली है, वो एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो FIIs ने 4,000 करोड़ बेचे, DIIs ने 4,000 करोड़ खरीदे। कल जीतेगा कौन? सारा डेटा आपके सामने है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करके बताइए आप किसके साथ हैं, बेयर्स या बुल्स? देखते हैं हमारी कम्युनिटी का फैसला क्या है। हमेशा की तरह स्मार्टली ट्रेड करें, अपने रिस्क को मैनेज करें। मिलते हैं अगले सेशन में।